सो हेलो गाइज, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं जमीन के बंटवारे के बारे में, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जिस जमीन के बारे में कुछ इस टाइप का जमीन था, तो उसके बारे में जो मैंने आपको बताया था, तो आज हम उसका बंटवारा करने वाले हैं 2 भागों में और 3 भागों में। पहले 2 भागों में करेंगे, उसके बाद 3 भागों में करेंगे। तो गाइज मैंने पिछले वीडियो में ही आपको एरिया निकाल दिया था। कैसे निकाला था वो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। इस टाइप का कुछ आकृति था जिसमें कि ए बी सी डी ई करके मैंने नाम दिया था, और यहाँ पे ए से लेकर के डी तक एक लंब खींचा था और ई से एफ तक भी एक काल्पनिक लंब खींचा था, जिसकी मापी करके मैंने इसे 2 भागों में बांट दिया था। यानी कि इस आकृति को 2 भागों में बांट करके इसका एरिया निकाला था। तो ए बी सी डी एक वर्ग था, उसका एरिया निकला था 19,600, और ए ई डी एफ ए एक अर्धवृत्त था जिसका एरिया निकला था 7700। यानी कि दोनों को ऐड करके हमारा उस आकृति का एरिया निकल गया था 27,300 वर्ग कड़ी। ठीक है, तो आज हम इसे ही पहले 2 भागों में बांटेंगे, उसके बाद 3 भागों में बांटेंगे। तो गाइस मैं सबसे पहले आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि जो जमीन है वो जनरल है, यानी कि सड़क वगैरह पे नहीं है। यानी कि किसी भी हिस्सेदार को कहीं पे भी, मतलब किसी भी साइड अगर जमीन मिले तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे बांटने का 2 टाइप है। नंबर 1, इसे हम डायरेक्टली ई से एक लंब खींचते हैं बीसी पे। ई से बीसी पे डायरेक्टली एक लंब खींचते हैं। अगर हम उस तरफ से बांटेंगे, ठीक है, मतलब उस टाइप से बांटेंगे पूरे लंबा की तरफ से, तो मान लीजिए बी और सी के बीच में एक काल्पनिक बिंदु मान लेते हैं एफ। ठीक है, तो इसके लिए हमें अगर इस तरह से बांटा है तो कोई लोचा नहीं है। बी से सी तक की जो दूरी यानी कि 140 कड़ी है, उससे आधा कर देंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा, यानी कि बी से एफ तक या फिर सी से एफ तक की जो दूरी है वो 70 कड़ी। अगर 70 कड़ी यहाँ पे ले लेते हैं और ए से एफ तक भी अगर 70 कड़ी ले लेते हैं और उसे सीधी रेखा ई तक मिला देते हैं, तो जमीन पूरा पूरी आधे आध में बढ़ जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बट अगर हमें इस जमीन को इस तरफ से बांटना हो, यानी कि इस टाइप से ए से बी के बीच एक काल्पनिक लंब लेकर के बांटना हो, तो ऐसी सिचुएशन में दिक्कत हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा। ठीक है, जब उसे हमें 2 भागों में बांटना हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा एरिया है, यानी कि पूरा जो जमीन का एरिया है, उसे 2 भागों में बांटेंगे। जब हम 27,300 वर्ग कड़ी को 2 भागों में बांटते हैं तो हमारा आ जाता है 13,650 और 13,650। यानी कि एक हिस्सेदार को 13,650 कड़ी और दूसरे को भी 13,650 कड़ी पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हम यहाँ पे एक जो काल्पनिक रेखा खींचे हैं उसे हम नाम दे देते हैं। ठीक है, उसका नाम दे देते हैं एफ और जी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे मालूम करना है कि बी से एफ तक की दूरी कितना है। तभी जो है कि ये जो जमीन है वो बराबर बराबर 2 भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें हमें एक चीज मालूम है, बी से सी तक की जो दूरी है वो 140 कड़ी है। ठीक है, और अब यहाँ पे 2 पार्ट बन चुके हैं, काल्पनिक ही सही लेकिन 2 पार्ट बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एफ बी जी सी, जो कि एक आयताकार आकृति का बन रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आयताकार आकृति का अगर हमें एक क्षेत्रफल और एक भुजा मालूम हो तो उसकी दूसरी भुजा मालूम करना हमारे लिए बहुत ही इजी होता है। तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एफ से बी तक की जो दूरी निकालनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस जमीन का जो क्षेत्रफल है, यानी कि क्षेत्रफल है 13,650 वर्ग कड़ी, तो उसमें क्या करें कि हम उसमें एक भुजा यानी कि 140 से जब भाग दे देंगे तो हमारा जो चौड़ा यानी कि जो एफ बी जो चाहिए था वो मिल जाएगा। यानी कि एफ बी बराबर आपका हो जाएगा 97.5 कड़ी। तो गाइस यहाँ पे एफ से बी तक की जो दूरी होगी वो 97.5 कड़ी होगी, और वही जी से सी तक की भी जो दूरी होगी वो भी 97.5 कड़ी ही होगी। तो गाइस यहाँ पे ये जो पार्ट हो गया एफ बी सी जी, ये पार्ट एक अलग हो गया जो कि मैंने 13,650 बताया था, और बाकी जो इधर पार्ट बचा ए एफ जी डी ई वो भी उतना ही होगा, क्योंकि मेरे पास एरिया तो उतना ही है। इसमें से कि एक एरिया इतना हो ही गया 13,650, तो दूसरा एरिया जो बचा वो भी उतना ही होगा। तो भाई 2 भागों में बांटना तो आपको थोड़ा इजी था, हम लोगों ने बहुत ही आसानी से कर लिया। तो अब इसे इग्नोर करते हैं, यानी कि 2 भागों में बांटना यहीं पे समाप्त करते हैं। अब बात करते हैं तीसरी भाग में। तो जब हम तीसरी भाग में बांटने की बात करते हैं तो इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि किसका जमीन किस टाइप से होगा, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन तीनों के बराबर बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें इसमें 2 लंब खींचने होंगे। ए से बी तक की दूरी में हमें 2 लंब खींचने होंगे। यहाँ पे हम 2 लंब खींच लेते हैं, एफ जी और एच आई। ठीक है, खींच लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि एच से बी तक की दूरी और एफ से एच तक की दूरी मालूम करनी है। उसके बाद वाला तो ऑटोमेटिक उतना ही बचता है, उसके लिए दिक्कत नहीं करना है।
तो अब क्या करना है कि हमारा जो एरिया जो मैंने निकाला था 27,300 वर्ग कड़ी, उसे हम 3 भागों में सबसे पहले बांटेंगे। जब हम उसे 3 भागों में बांट लेते हैं तो तीनों को पड़ता है 9100 वर्ग कड़ी, तीनों को उतना ही पड़ता है। तो गाइस अब हमें यहाँ पे H से B तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, आप देख रहे हैं कि ये जो 2 प्लॉट हैं वो पूरी तरह से आयताकार रूप में बन रहे हैं। तो इसके लिए मैंने वही जो पिछले बार मैंने बताया था, क्षेत्रफल में जो भुजा हमें मालूम है, यहाँ पे एक भुजा मालूम है BC बराबर 140, उसी से भाग दे देंगे तो हमारा जो चाहिए यानी कि HB जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो जब हम क्षेत्रफल में 140 से भाग देते हैं यानी कि जो भुजा मालूम है उससे हम भाग देते हैं तो हमारा जो HB भुजा जो मालूम करना है वो हमें मिल जाता है। जब हम उसमें भाग देते हैं 9100 में 140 से जब हम भाग देते हैं तो हमारा मिल जाता है 65 कड़ी, यानी कि H से B तक की जो दूरी होगी वो 65 होगी और I से C तक की जो दूरी होगी वो भी 65 ही होगी। अब बात करते हैं F से H तक की दूरी कितनी होगी। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि F से H या फिर H से B दोनों जो दूरी है वो दोनों बराबर होंगे। अब क्यों बराबर होंगे, तो इसके पीछे रीजन है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो भी उतना ही है, यानी कि क्षेत्रफल भी आपका 9100 ही है और इसका जो एक भुजा का चौड़ाई है या फिर लंबाई जो भी कर लीजिए वो 140 ही है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो चौड़ाई है वो भी आपका 65 कड़ी ही होगा, तभी ना आपका जो क्षेत्रफल है वो इक्वल होगा। तो गाइस इन दोनों का क्षेत्रफल तो आपको समझ में आ गया कि F से H तक की जो दूरी होगी 65 कड़ी और H से B तक की जो दूरी होगी वो भी 65 कड़ी ही होगी। तो जो तीसरा पार्ट बचा वो तो कंफर्म है कि वो 9100 वर्ग कड़ी ही होगा, क्योंकि जो मेरे पास 27,300 वर्ग कड़ी था, ठीक है, उसमें से 9100 ये हो गया, 9100 ये हो गया, तो जो बचा वो भी तो 9100 ही होगा। तो गाइस ये तीसरे भाग मैंने बांट दिया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम इसे 3 भागों में बांट लिया। अब आप सोच रहे होंगे 4 भाग 5 भाग, तो इसके लिए कोई अलग से नियम नहीं लगता। जो मैंने आपको रूल्स बताया है, जो मैंने अभी आपको समझाया, वही रूल्स इसमें भी फॉलो होते हैं। आपको कई भाग में भी बांटना हो तो यही रूल्स के हिसाब से आप बांट सकते हैं। तो गाइस आपको बंटवारा इस टाइप के जमीन का करने अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई एरर हो तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसे अगले वीडियो में पूरे मेंशन कर लूंगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ एक बात, मैंने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया जिसमें कि मैं एक्सेल फाइल बना करके भेजता हूँ, जिसमें कि मेरा फॉर्मेट बनाया हुआ है। किसी भी जमीन को आप मापी करते हैं तो आपको क्षेत्रफल वगैरह निकालने में बहुत दिक्कत होती है, या फिर कड़ी से फीट में, फीट से कड़ी में कन्वर्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं उस एक्सेल फाइल में फॉर्मेट बना दिया गया है। आपको जो चीज़ मालूम है केवल वो चीज़ आपको एंटर करना है, आपको जो चीज़ चाहिए वो वहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाए, बिना किसी झंझट के वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मेरे उस लिंक पे क्लिक करना है। आप जब उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो मेरे पास परमिशन मांगने के लिए आता है, मैं आपको वहाँ परमिशन दे दूंगा और वो आप उस एक्सेल फाइल को विजिट कर सकते हैं। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।